होली के दिन से लेकर अब तक बिहार के विभिन्न जिलों में 30 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। हम बातचीत करेंगे पूरे मामले पर गंगवार साहब से, जो एडीजी हैं हेडक्वार्टर में। सर, ये जो मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब से हुई है। क्या है सच्चाई और असली आंकड़ा क्या है? देखिए, जो आपने ठीक कहा, ये 30 या इससे ज़्यादा मृत्यु का कोई आंकड़ा प्रशासन के पास नहीं है। और विभिन्न मीडिया चैनल और समूहों के द्वारा जो सूचनाएं चल रही हैं, उन सूचनाओं का जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सत्यापन कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मधेपुरा में जो 3 व्यक्तियों के संदेहास्पद मृत्यु की सूचना चलाई गई थी, उसमें उन तीनों के बारे में जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा बताया गया कि सभी पहले से बीमार थे, ये ब्लड शुगर और हाई बीपी के मरीज थे, जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई है। स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने के कारण ही उनके परिजनों द्वारा न तो किसी को सूचना दी गई है, पुलिस को या प्रशासन को या चिकित्सा के किसी कर्मी को, और न ही उनके द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। उनमें से एक व्यक्ति की कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो मधेपुरा में बना है, उसमें मृत्यु होने की बात मीडिया के माध्यम से जब चली, प्रशासन के द्वारा जब सत्यापन किया गया तो पता चला गया कि वो बहुत दिनों से बीमार थे और बीमारी के क्रम में वो वहां भर्ती हुए और उनकी मृत्यु हो गई। उनका भी पोस्टमार्टम कराने से परिजन के द्वारा इलाज कराया गया और डॉक्टर ने भी, वहां जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, उनके द्वारा जो चिकित्सीय पुर्जा है उसमें मृत्यु के कारण के रूप में हार्ट अटैक, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर दिया गया। तो यानी मधेपुरा जिला में जो भी सूचनाएं चली हैं उनका सत्यापन किया गया और किसी भी प्रकार से ये मृत्यु किसी भी संदेहास्पद कैटेगरी में नहीं रखी जा सकती है। और वहां पर जो परिजनों का बयान है उसके आधार पर ये बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। फिर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा इस सूचना को ग्रहण कर जो शराब या नशे के जो भी सेवन के स्थान है या बेचने के स्थान है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। उस पर क्या फलाफल रहा वो मैं शाम को इकट्ठा करके बताऊंगा। जो बांका जिले की सूचना है उसमें 10 व्यक्तियों की सूचना संदेहास्पद मृत्यु की मीडिया पर चली है। मेरे पास पुलिस अधीक्षक और डीएम दोनों की ज्वाइंट रिपोर्ट है और ये जो 10 व्यक्तियों की सूचनाएं मिली वो 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को मिली। अलग अलग तिथियों में हुई हैं, अलग अलग थाना क्षेत्रों में, अलग अलग गांव में हुई हैं और इन सभी मामलों की स्थानीय प्रशासन के द्वारा टीम बनाकर सत्यापन की गई है। सभी के परिजनों का बारी बारी से बयान लिया गया है। परिजनों द्वारा इन सभी की मृत्यु बीमारी से मौत होने के कारण बताई गई है। इसी कारण से परिजनों द्वारा किसी को सूचना नहीं दी गई और परिजनों के द्वारा स्वतः स्वाभाविक रूप से उसकी अंत्येष्टि भी कर दी गई है। पुलिस के द्वारा किसी भी शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। अतः अब तक की जांच से जहरीली शराब पीने से मौत होने की कोई पुष्टि नहीं है। ये स्वाभाविक मृत्यु ही प्रतीत होती है। फिर भी बांका जिले में भी छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। तीसरा, जो भागलपुर जिले की सूचना मिली है उसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। 2 व्यक्तियों के शवों का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज में कराया गया है, परंतु चिकित्सक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। उनके द्वारा विसरा जांच कर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में विस्तृत जांच के लिए भेजा गया है। जब उन 2 व्यक्तियों के विसरा की जांच रिपोर्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आ जाएगी तो हम लोग यह कहने की स्थिति में बेहतर होंगे कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई। बाकी जो दोनों मृत्यु हुई है उसमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और बीमारी के कारण मृत्यु पता चल रही है। एक अन्य व्यक्ति के वहां इलाजरत होने की सूचना मिली है। तो इस प्रकार से इसमें भी स्थिति मैंने स्पष्ट की है। भागलपुर जिले में भी अभियान चलाया जा रहा है और नशा मुक्त बिहार और शराब बंदी को हम लोग गंभीरता से लागू कर रहे हैं। पूरे पर्व त्योहारों के दौरान पूरे राज्य में शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा। पिछले 2 वर्षों के बाद कोरोना की बंदिशें कम होने के कारण बहुत अधिक उत्साह में अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में, मोहल्लों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उत्साह से पूरा पर्व त्योहार होली का मनाया गया। साथ ही साथ शबे बारात का भी पर्व था। तो ऐसी स्थिति में पूरे समाज में सब लोगों ने मिलजुल कर बहुत उत्साह से पूरे पर्व त्योहार मनाए हैं और इसमें निश्चित रूप से शराबबंदी और नशाबंदी एक बहुत बड़ा कारगर हथियार और बहुत इफेक्टिव उसका असर रहा है। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि स्थिति
बहुत अच्छी रही। पूरे पर्व त्योहारों को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। सर, जिलों से खबरें आ रही हैं कि कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, तो क्या अभी उनमें से किसी की मौत हुई है पिछले 1-2 घंटे की बात करें तो? जो आप सूचना दे रहे हैं उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, और हम आपके स्थानीय जो भी सूचना के तंत्र हैं उनसे भी अपील करेंगे कि जो भी सूचनाएं इस तरह की मिलती हैं, सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को निश्चित रूप से अवगत कराएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील कर रहा हूं कि जब भी इस तरह की कोई बात प्रकाश में आती है तो सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय चिकित्सक को सूचना दें। किसी भी बात को छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर समय पर इलाज हो जाएगा और समय पर उसकी कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य लाभ भी हो सकेगा और इस तरह की कोई अनहोनी बात भी नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि नशा मुक्त एक अभियान के रूप में हम लोग चला रहे हैं, और ये सामाजिक बीमारी तो है ही, व्यक्तिगत रूप से भी ये बहुत बड़ी समस्या है परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो इसका सेवन करता है, और इसके लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। तो नशा मुक्त बिहार को बनाए रखने में आम जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि कोई भी मामला प्रकाश में आए तो उसको निश्चित रूप से प्रशासन को और बाकी लोगों को सूचना दें। आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं अपील करना चाहता हूं, बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही यूनिक हेल्पलाइन जारी की गई है जिसका बहुत ही शॉर्ट में नंबर है 15545। इस पर कॉल कर सकते हैं आप। कॉल करके आप जो सूचना देंगे किसी भी तरह के नशीले पदार्थ, मादक द्रव्य, शराब के सेवन, संचयन, इकट्ठा करना, कोई ले जा रहा है, कोई बेच रहा है, किसी भी तरह की जो मद निषेध या व्यापार से संबंधित कोई भी सूचना मिलती है 15545 पर आप सूचना दें। सबसे खास बात इस हेल्पलाइन की यह है कि इस पर आपकी सारी जो सूचक है, यानी जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो आदमी इसको कॉल कर रहा है उसकी सारी सूचना गुप्त हो जाती है। एक कंप्यूटराइज सिस्टम है और इसमें जो सूचना दे रहा है उसकी कॉल को हम लोग इनक्रिप्ट कर देते हैं। मतलब किस नंबर से सूचना आई वो नंबर इनक्रिप्ट हो जाता है, तो सिस्टम पर जो लोग बैठे हुए हैं किसी को पता नहीं चलता है कि किस व्यक्ति ने सूचना दी। हमको सूचना से मतलब होता है और फिर उस सूचना पर पुलिस कार्रवाई करती है। बहुत सारे आम जनता जो इस मामले में बहुत सक्रिय हैं उनके द्वारा ये सूचनाएं दी गई हैं, पुलिस के द्वारा बहुत सारी उपलब्धियां दी गई हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 5-6 दिनों में केवल मद्य निषेध इकाई की सूचना है ये। इसमें पटना जिले के बीटा थाना क्षेत्र और कई सारे थाना क्षेत्रों में कई ज़्यादा शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा, और बहुत सारा देशी महुआ शराब भी पकड़ा गया है कई स्थानों पर, और उसको हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की। कई जगह जावा जो फुलाया हुआ महुआ जिससे कि शराब बनती है वो भी जब्त किया गया है। इसके अलावा गया जिले के थाना क्षेत्र में छापामारी कर ट्रक से लदी हुई एक शराब बरामद की गई जिसमें उत्तर प्रदेश का नंबर था। उसी तरह से वैशाली जिला के गंगा ब्रिज थाना में एक ट्रक जिसका हरियाणा का नंबर था उसमें करीब 2000 लीटर शराब बरामद की गई है। उसी तरह से गया जिले में एक कार जिसमें वेस्ट बंगाल का नंबर था उससे भी शराब, मोबाइल और फास्ट टैग लगा हुआ था जो चेक पोस्ट में काम आता है, और उसमें भी 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तो ये केवल जो उपलब्धि है वो मद्य निषेध इकाई की उपलब्धि है। अभी पूरे के पूरे जो जिलों की उपलब्धि है वो हम लोग अभी इकट्ठा कर रहे हैं और जैसे ही सूचना आएगी हम आपको सूचित करेंगे। आखिरी सवाल था, जैसे आपने कहा है कि जो हुआ है वो बीमारियों से लोगों का निधन हुआ है, तो अब इस बात से तो इनकार कर रहे हैं कि जहरीली शराब से नहीं हुई है। देखिए, अभी तक कोई भी पुष्टि या किसी भी तरह के ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है। मैंने जो आपको सूचनाएं दी हैं वो स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जो कल देर रात में जो सूचनाएं मिली थी उसके आधार पर सूचनाएं दी हैं। स्थानीय प्रशासन अभी गंभीरता से एक एक मामले की जांच कर रहा है और जो जो मामले हम लोगों के प्रकाश में आ रहे हैं, जिन जिन इलाकों से आ रहे हैं, जिन जिन गांव से सूचनाएं आ रही हैं, उन सभी के परिजनों से जाकर के हम बात कर रहे हैं और उनको ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण था, कहाँ गए हुए थे,
किस कारण से मृत्यु हुई है। तो अभी तक जो सूचनाएं आई हैं उसमें से कुछ एक मामलों को छोड़कर जिसमें विसरा जांच के लिए रखा गया है, तो उसको हम न तो हाँ कह सकते हैं न ना कह सकते हैं। बाकी मामलों में चूंकि स्थानीय रूप से सूचनाएं मिल रही हैं कि वो बीमारी के कारण मृत्यु हुई है, अतः उनको हम संदेहास्पद कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। जो मामले अभी जांच में हैं उसको हम जांच की कैटेगरी में रख रहे हैं। और कुल मिलाकर के जैसा हमने आपको कहा कि बिहार पुलिस बहुत ही सशक्त तरीके से, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में इस जन अभियान जो शराबबंदी और नशा मुक्ति का हम लोगों का लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा करने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर ने साफ तौर से कहा है कि जो मौत हुई है वो बीमारियों से हुई है, जहरीली शराब से हुई है, ऐसा कोई रिपोर्ट अब तक हम लोग के पास नहीं आया है। इन्होंने बिहार की जनता से भी अपील किया कि एक नंबर है, उस पर आप जानकारी दे सकते हैं कि कौन शराब बिचवा रहा है, कौन कहाँ तस्करी कर रहा है, उसका जो सब कुछ है वो गुप्त रखा जाएगा, ये कह रहे हैं गंगवार सर। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।